हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। और ये जो सेट है आपका रुक्मणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म का सेट है। और इसमें टोटल आपको 30 सेट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपके इसके ऐप पे उपलब्ध है। अगर वहाँ से आप लोग मारना चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज करके मार सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 होने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और ये आपके मार्केट में भी उपलब्ध है। अगर नहीं उपलब्ध है तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी कभी भी आ सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहें फ्रेंड्स। तो चलिए, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हो, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल पे विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले भी बिहार दरोगा के लिए अप्रॉक्स 100 से ऊपर ही प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया गया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, चाहे खान सर के द्वारा हो या रहमान सर के द्वारा या कोटेल जीएस के द्वारा हो। तो सभी के द्वारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसका जो आपका टेलीग्राम चैनल पे आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही जो है क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है और अभी लेटेस्ट का है करंट अफेयर्स, इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग इसको देख के ही जाइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने के आसपास भी अगर ले लिया जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसका स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के नाम का जो स्पेसएक्स था उसी से गए थे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। और इसको रूस ने बनाया था, ठीक है, रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो ही है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो एल्यूमिनियम गलाने की संख्या जो सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और कितने डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उस उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के धूप की ओर है। तो 35 डिग्री और ये 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरापुट जिले में पंचम पटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये भंडार जो है आपके बॉक्साइट के हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो ये फ्रेंड्स 1817 से 19 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था आपका तृतीय हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल पूछेगा 1817 से 19 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनः विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये संस्थापक के रूप में आपको महादेव गोविंद राणा MG रानाडे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो ये अनुच्छेद 23 है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये कौन सा फसल है। तो ये आपका कौन सा फसल है, तो आपको पता होगा ये BT का पास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो गांधीवादी सिद्धांत जो है ग्राम पंचायत का गठन, जिसका अनुच्छेद 40 में जिक्र है फ्रेंड्स, यही है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक अनुच्छेद 50 में है फ्रेंड्स। समान नागरिक संहिता 44 में है और समान काम के लिए समान वेतन 39 में है, अनुच्छेद 39 में। आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूरदान सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पाचनीय। तो इन सभी का संस्थापक का नाम प्रार्थना समाज जो आत्मारंग पांडुरंग से था संबंधित, यंग इंडिया आपका मोहनदास करमचंद गांधी से था, और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख से था फ्रेंड्स, और सत्यशोधक ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदान जो था आपका नेरोजी फुदोन जी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सभी अलग अलग क्वेश्चन है, सभी को एक में इंक्लूड करके दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में जो था उसी में किया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ईस्वी
सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक आपका अश्विनी कुमार दत्त जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? तो सब पहले गर्मपंथी थे फ्रेंड्स, बाद में नरमपंथी का जो था नियंत्रण हो गया था। 16 नंबर का सी हो जाएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो नाभिक दूरी अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सामान्य दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो पानी में अगर डुबा दीजिएगा तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें से आपका फोटोवोल्टिक सेल होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेली धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर किस आवर्त में गति करता है? तो ये आपका दोलनी में भी करता है, सरल आवर्त में भी करता है, स्थानांतरणीय में करता है, यानी कि सभी प्रकार की गति करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो केपलर का जो द्वितीय नियम आधारित है कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, तो निष्क्रिय गैस क्या प्रदर्शित करती है फ्रेंड्स? तो ये आपका प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मार्क कार्नी को किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आपके चेन्नई में किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर मनाया जाता है फ्रेंड्स, और एक खेल दिवस होता है। आगे बढ़ते हैं। CS सेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैवें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो आपके अध्यक्ष बदल गए और वो CS सेट्टी हो गए फ्रेंड्स, और ये जो है आपका 27वां का क्रम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगों को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स आपके वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं। बेंगलुरु आपका वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से मिलाइए। कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर जो है लौह इस्पात के लिए, और माजलखंड जो है तांबा के लिए। तो आपका यहाँ से निकल के चला आएगा 3 4 1 2 3 4 1 2, जहाँ पे भी ऑप्शन में होगा मार लीजिएगा। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो टोटल 31% के करीब में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग 31 पॉइंट कुछ है, तो आपके 31% मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो आपका शिवालिक का ही एक भाग है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई वाली किलोमीटर में नदी कौन है? तो आपका पुनपुन नदी जो है वही है, बाकी आपका बूढ़ी गंडक कोसी ये सभी की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में, पुनपुन के कंपेरिजन में। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ जो भारत है अरुणाचल प्रदेश होगा एक, और एक आपका नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। ANMM होता है, तो आपका ऑप्शन ए में ही है, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं? तो बघेलखंड का जो पठार है उसी पे काटता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है जो यात्री आए हैं उनका क्रम पूछा है कि कौन सबसे पहले आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें फाहियान आया था फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 1 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो सबसे कम अवधि तक अगर शासन पूछेगा तो खिलजी वंश ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब तक 10-11 साल तक किया था। आगे बढ़ते हैं। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो ये आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट ने किया था फ्रेंड्स, और लोकमान्य तिलक ने भी 2 होम रूल लीग की शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी सिद्धांत में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HSR, और एक होता है HRRS, ये सचिंदर सन्याल के द्वारा गठित किया गया था फ्रेंड्स। तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स।
ठीक है, तो 38 का जो है तीसरा हो जाएगा। अब सॉरी, दिमाग खराब हो जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स आपका स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता फ्रेंड्स, और ऑप्शन हम लोग बोलते कुछ और है, टिक कुछ और कर दें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? तो ये गांधी जी के द्वारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियों का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1893 में द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ किसने किया था? तो गणपति उत्सव का आरंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स, काकोरी संघ में इसका संलिप्तता था और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आ गया। तो पूछ रहा है कि कहाँ पे किया गया था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था उसी के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। आगे बढ़ते हैं, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर जो है बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगा तो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो मस्तिष्क का जो भाग होता है फ्रेंड्स आपका पेश, मेडुला और सेरिबेलम जो होते हैं ये रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, ब्लड प्रेशर को। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपचिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जीन मानचित्रण यानी कि जीन मैपिंग के नाम से जाना जाता है। खेत खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है, तो 2,4-D होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो एम्पुला जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स उसी में आपका निषेचन होता है और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। आगे बढ़ते हैं, Al2O3, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड 2s2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा ये आपका रासायनिक सूत्र चीनी मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके बिहार के राजगीर में किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ता है, और इसमें जीता है भारत नहीं। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार से एकमात्र व्यक्ति आपके मरणोपरांत सुशील कुमार मोदी जी थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये आपका 2016 में शामिल किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार दिसानायके को किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घुड़खर वन जीव अभयारण्य, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। घुड़खर वन जीव अभयारण्य आपके गुजरात में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55 का। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 56 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय से आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलता है फ्रेंड्स, बाकी कोई नहीं निकलता, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलता है, तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे यहाँ से पूछा है, तंत्र की नदियां हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स आपके 2015 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो और नेपाल और तिब्बत के बीच, यहाँ पर देखिए भारत और नेपाल के बीच में है, तो इसको मत लगेगा नेपाल और तिब्बत के बीच में फ्रेंड्स, और तिब्बत का जो हिस्सा भारत कहता है कि मेरा है और चीन कहता है कि मेरा है, तो इसलिए नेपाल और तिब्बत के बीच है। आगे बढ़ते हैं, 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है? तो ये आपका लक्षद्वीप से है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये सभी अधिकार जो है आपके संसद को होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्न से किस मामले से संबंधित था? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता अगर पूछेगा तो प्राथमिक क्षेत्र ही हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना % है? तो नाबार्ड में अगर भारत सरकार की हिस्सा पूछेगा तो 100% है, और इसकी स्थापना 1982 में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के NSS से किया गया था फ्रेंड्स,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। तो कब जारी किया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका 1950 में ही किया गया था। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में स्टार्ट हुआ था, 30, 31 और 32। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1928 में सौंपा गया था, और 1927 में इसका गठन हुआ था। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले जो आएगा आपका 1885 3, 4। ठीक है, तो 3, 4 जहाँ पे होगा 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डेट वाइज आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो विश्व की अगर सबसे व्यस्तम नहर पूछेगा तो कील नहर होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलाना, एक तरफ आपका हवा है और दूसरी तरफ चलने वाली जगह है। तो विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया से चलता है। हरिकेन जो है आपका चीन से चलता है। हरिकेन जो है आपका अमेरिका से चलता है, और टाइफून जो है चीन से चलता है। तो आपका होगा 2, 3, 1, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड जो है इसमें से नायलॉन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण, तो वो जो कण होता है फ्रेंड्स आपका न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है? तो वो सिंथेटिक विधि फिशर ट्रॉप प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो ये जो अणु होता है फ्रेंड्स C2H4 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो ये आपका 2NO2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये पिगमेंटेशन विधि के द्वारा अयस्कों का सांद्रण नहीं किया जा सकता है। बाकी आपका चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लवन विधि और भर्जन विधि तीनों के द्वारा ही किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो आपका ट्राइक्लोरोमीथेन को किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो आपका मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 में टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो टीचमैन के द्वारा जीता गया है, जिल टीचमैन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से पर 81 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये आपका टोटल 67,000 करोड़ किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजसी गोपालाचारी जी होंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम होता है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता है, डॉल्फिन को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन छोटा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन बड़ा दिन होता है। तो ये आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हम लोग का होता है फ्रेंड्स, और ये सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? तो ये राष्ट्रपति का जो क्रम है 15वां है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वां इधर थोड़ा सा आपको छिपा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 15वां लिख देना, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो अगर युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो इन सभी में आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैथ्स का, और इसका आप लोग बना लीजिए खुद से। जब इसको बनाइएगा तो 40/3% में आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत यानी कि रेक्टेंगल का पूछ रहा है तो 2l+b कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका लास्ट में 6 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा जब कर दिया तो 156 के करीब में आ जाएगा। 2 इंटू l+b होता है, नहीं 2 इंटू l इंटू b हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसको निकाल लीजिएगा 13 12 जब होगा तो। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 श्रेणियाँ 3 + 10 + 17 प्लस तथा 63 + 65 + 67 की nवीं पद बराबर है तो n का मान बनाने तो n का फॉर्मूला लगाइएगा फ्रेंड्स इस पर, और n का फॉर्मूला लगाने के बाद आपका 9 आंसर आ जाएगा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात में 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
अनुपात 5 होगा। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? ठीक है, तो ये 51 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आपका 5/11 हो जाएगा और ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो इसका जो है पैसिव फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, तो पैसिव फॉर्म इसका हो जाएगा द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन बाय लाना बाय द मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो इसका हो जाएगा सी सेड टू मी व्हाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काल आइए। तो प्रातः काल जो होता है प्रातः जोड़ काल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका इसमें प्रातः जोड़ काल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 96 का। आगे बढ़ते हैं 97। वर्ष 2024 में किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2024 में पूछा है फ्रेंड्स, तो ये आपको किया गया है हांगकांग को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो लैंड हीरो के रूप में नामित किया सिद्धेश साकड़े को। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2024 में 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका अमेरिका में किया गया, USA में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो वरुण सागर झील जो है फ्रेंड्स आपके राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स जो मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ये PDF मिल जाएगा तो उसमें अच्छे से बना लीजिएगा और उसी से रिलेटेड जो है आप लोग चैप्टर को आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी पूछेगा। 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग SICI, ठीक है, SICI आपका प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा एज डिफरेंसेस। ये सारे क्वेश्चंस को है आप लोग रिपीट करके बनाइएगा। इससे आपके 5 में से 3 क्वेश्चन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।